Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Yeah. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Prabhuji Mataji, attending this session. So we will start with the prayers. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने मुझे ये सेवा का अवसर दिया। मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास करूं। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता के जो संडे के जो सेशन में आज का जो हम लोग सेशन देखेंगे, जो हम लोग अध्याय चल रहा है कर्मयोग, जो भगवद गीता के जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग। इस अध्याय का अभी हम आखिरी मतलब आखिर के श्लोकों में हम जा रहे हैं। जैसे कि शायद नेक्स्ट वीक में हम ये अध्याय को पूरा कर पाएंगे। तो आज हम टोटल 3 श्लोक कवर करेंगे। श्लोक क्रमांक तीसरे अध्याय का, भगवद गीता तीसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 35, 36 और 37। ये 3 श्लोक को कवर करने का देखेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे, तो वो हम इस श्लोक में देखेंगे। मैं एक बार श्लोक एक बार रिपीट करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे कि प्रभुपाद जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं इस श्लोक। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 35 में इस तरह बता रहे, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः पराधरामस्व अनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय पराधर्मो भयावहः। ट्रांसलेशन अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यह श्लोक क्रमांक 35 का अनुवाद है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि इस भगवान कृष्ण हमें अर्जुन के माध्यम से ये उपदेश दे रहे हैं कि जो भी हमारा कर्तव्य है, नियत कर्म, उसे हमें पालन करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। भले ही उसे पालन करने में कोई भी मतलब त्रुटियां क्यों ना रहे, फिर भी हमें वो कर्तव्य को यहाँ पे पालन करना चाहिए।
हो सके तो यहाँ पे बता रहे कि उसको हमें कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण भक्ति के माध्यम से या कृष्ण भावनामृत होकर हमें ये कर्तव्य को हमें पालन करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो शिक्षाएं है जो मनुष्य जन्म में बिताने का जो शिक्षाएं है, अगर हम देखेंगे कि बिना शिक्षाओं के हम ये मनुष्य जन्म बिता नहीं सकते। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी का अगर हम एग्जाम्पल दे कि अगर उस गाड़ी में अगर विदाउट स्टेयरिंग ही ना हो तो विदाउट स्टेयरिंग का हम वो गाड़ी चला नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमें इस मनुष्य योनि में इस मनुष्य जीवन बिताना है तो हमें शिक्षाओं का भगवान की जो शिक्षा है उसका हमें पालन करना होगा, तब जाके हम ये मनुष्य योनि या मनुष्य जीवन हम बिता पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमेशा जो जीव जो है हमेशा ये चाहता है कि वो उसका जो भी कार्य है उसका जो भी कर्म है वो अच्छा हो या श्रेय हो। तो उसका जो कर्म है या कार्य या वो किस तरह से श्रेय हो सकता है वो भगवान इस श्लोक में हमें बताते हैं। कि भगवान बताते हैं कि इस श्लोक में द फर्स्ट लाइन अगर देखते हैं हम बताते हैं यहाँ पे भगवान श्रेयान स्वधर्म विगुणः। तो जीव का जब श्रेय कब होगा जब वो अपना स्वधर्म करेगा। तो बताते हैं कि ये जो श्रेय है ये स्वधर्म में नियतता है। मतलब हमारा जो भी श्रेय क्या होगा कि जब हम अपना स्वधर्म का पालन करेंगे तब जीव का कल्याण होगा, जीव का जो भी कार्य है वो अच्छा होगा। तो यह स्वधर्म क्या है उसके ऊपर ये जो 35 श्लोका में बताते हैं भगवान की ये स्वधर्म क्या है और उसको अच्छे से विवरण करते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। तो जैसे कि स्वधर्म क्या है, जैसे कि अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर यहाँ पे शरीर क्या है आज है कल नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है ये अस्थायी है, मतलब ये टेम्पररी है। और शरीर जो है वो किसी भी वर्ण में जन्म ले सकता है, जैसे कि वह ब्राह्मण कुल में आ सकता है, क्षत्रिय वर्ण में आ सकता है, वैश्य वर्ण में आ सकता है या शूद्र के वर्ण में आ सकता है। तो जो स्थायी है मतलब जो परमानेंट है अगर हम वो देखते हैं तो जो आत्मा जो हम जैसे कि भगवत गीता में पढ़ते हैं कि हम क्या है, हम आत्मा है। तो आत्मा का क्या स्वधर्म है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भगवान की सेवा के लिए जब हम अपने स्वभाव के अनुसार जो भी कार्य करते हैं वह क्या है, स्वधर्म है। तो यहाँ पे हम दो वर्ड देख सकते हैं, एक स्वधर्म और एक स्वकर्म। तो स्वकर्म क्या है कि भगवान की सेवा के लिए जो भी अपने स्वभाव के अनुसार हम जो भी हम कर्म करते हैं वो स्वकर्म है। तो स्वकर्म मतलब हम जब भी जैसे कि स्वकर्म मतलब अच्छा कर्म भी हो या बुरा कर्म भी हो, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें उसकी अच्छी गति प्राप्त होती है और हम जब बुरा कर्म करते हैं तो बुरा गति प्राप्त होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वकर्म बोलते हैं। अगर वही हम स्वधर्म के ऊपर जाते हैं तो स्वधर्म क्या है कि भगवान के सेवा के लिए जो भी अपने स्वभाव के अनुसार जो भी हम कर्तव्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वधर्म। तो कर्तव्य जो है वो क्या फिक्स रहता है, वो हमें करना ही पड़ता है। तो वही भगवान यहाँ पे हमें बताते हैं अर्जुन के माध्यम से कि हमारा श्रेयस कभी होगा, हमारा श्रेय कभी होगा या जीव का कभी अच्छा होगा जब वो स्वधर्म का पालन करेगा, और वो भी कृष्ण भावनामृत होकर जब वो स्वधर्म का पालन होगा तब जाके उसका श्रेय होगा। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि क्या है स्वधर्म। तो जैसे कि हम हर समय देखते हैं कि ये जो भगवत गीता है वह क्या है, ये हमें अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए ये शिक्षाएं है। तो यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि जैसे कि अर्जुन यहाँ पे अभी इस अध्याय में हम पिछले कई अध्याय से जैसे कि दूसरे अध्याय से हम देखते आ रहे हैं कि अर्जुन बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो वो युद्ध करने के लिए इनकार करते हैं, पर वो एक क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या स्वधर्म है कि उनका क्या करते हुए कि उनको
युद्ध करना है, बट वो युद्ध करने के लिए यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। तो इसके लिए भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि श्रेय स्वधर्म विगुण, मतलब अ, अगर हम अपने कर्तव्य को, जब अपने स्वधर्म का जब हम पालन करते हैं, तो उसमें विगुण, मतलब उसमें अगर कोई भी त्रुटि भी होती है या कोई गलतियां भी होता है, तो भी वो क्या है कि वो गलती नहीं माना जाता है, बिकॉज हमने अपने जो कर्तव्य है उसका हम पालन कर रहे हैं। तो फिर आगे भगवान क्या कहते हैं कि पराधर्म स्व अनुतिष्ठा, मतलब यहाँ पे यहाँ पे दूसरा लाइन में क्या बोल रहे, तीसरे लाइन में कि स्वधर्म में निधनम श्रेय। तो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि अगर कोई स्वधर्म का, जो अपने कर्तव्य का पालन करते करते अगर उसका निधन भी हो जाता है, अगर वो मृत्यु भी उसकी आती है, तो भी वो बेहतर है, क्योंकि वो अपना धर्म का पालन यहाँ पे कर रहे हैं और वही श्रेयस कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे तीसरे लाइन में बता रहे हैं, स्वधर्म में निधनम श्रेय। और इसके विपरीत अगर इन द लास्ट लाइन सेइंग दैट परधर्म भयावह, मतलब इसमें यह बता रहे हैं कि इसके विपरीत अगर कोई अपना जो धर्म को छोड़कर, धर्म का या अपने कर्तव्य को छोड़कर जो भी कुछ कार्य करता है, वो क्या है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भयावह, मतलब दैट इज, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि हम अभी अर्जुन के इसमें देख रहे हैं कि अर्जुन का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, बिकॉज वो एक क्षत्रिय है। तो अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे कि अर्जुन ये बोल रहे कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं वनवास होना चाहता हूँ, ऐसे सब बातें कर रहे हैं। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पे इसके लिए, बिकॉज वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इसके लिए बोलते हैं कि अगर हम परधर्म भयावह, अगर हम अर्जुन को ये बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये बता रहे हैं कि अगर हम ये अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरा कोई हम कर्तव्य करते हैं या कर्म करते हैं, तो वो क्या भयावह है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे कि ना परो धर्म, मतलब जो धर्म के विहीन है वो कार्य अगर हम करते हैं, तो वो क्या होगा कि वो भयावह है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हमेशा, मतलब इवन इन सेकेंड चैप्टर में भी अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो मुझे बताइए। तो यहाँ पे भगवान उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि स्वधर्म श्रेयान स्वधर्म विगुणा, मतलब आपका श्रेयस्कर क्या होगा कि आप जब अपने स्वधर्म, आपका जब आप अपना जो कर्तव्य को पालन करेंगे, तो वही आपके लिए श्रेय है। वही उसका आंसर यहाँ पे भगवान यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्म की अपेक्षा अपने नियत कर्मों का कृष्ण भावनामृत में करे। तो नियत कर्म क्या है, तो सबका अलग अलग कर्तव्य है। जैसे कि हम एक घर पे है, तो घर में हमारे माता, उनका एक अलग कर्तव्य कार्य है, वो अलग अलग उनका कर्तव्य है। फिर पिता, उनका अलग कर्तव्य है, उनका अलग अलग कार्य है। बच्चे जो है उनका अलग अलग कार्य है। तो सबका अलग अलग कार्य है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक कंपनी में है, तो कंपनी में जो सीईओ है उसका कार्य, उसका कर्म, उसका कार्य या उसका कर्तव्य अलग है, और उसके अंडर में जो आते हैं, जो मैनेजर लेवल में आते हैं, उनका कार्य अलग है। फिर उसके अंडर में जो भी वर्कर्स लेवल आते हैं, तो उनका कार्य सब अलग अलग है। तो अगर जो व्यक्ति, जो कंपनी में जितने भी व्यक्ति है, अगर ये ऐसा सोचे कि जो कर्तव्य या जो कार्य उनको जो कंपनी ने दिया हुआ है, अगर उसको सही से ढंग से करेंगे, तो कंपनी बहुत अच्छे से चलेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो समाज में अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रम है। जैसे कि वर्ण क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं इस तात्पर्य में कि ये जो समाज में अलग अलग वर्ण और आश्रम जो है, अगर वो सही ढंग से चलना है, तो ये जो सभी वर्ण और आश्रम को अपने अपने जगह पे रखे अपना कार्य, जो अपना कर्तव्य, उसको निभाना पड़ेगा। अगर इसमें एक भी वर्ण अगर नहीं रहा, जैसे कि अगर समझो कि
शूद्र नहीं रहे, तो शूद्र का जो कर्तव्य है, उसका जो कार्य है, उसको दूसरे को करना पड़ेगा। तो वही प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं कि जब ये जो वर्ण और आश्रम जब मतलब वो अपने अपने जो कर्तव्य उसको अगर निभाते हैं तो वो जो समाज है वो अच्छा चलता है, अच्छा चलेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जो ब्राह्मण जो है, हम जो ब्राह्मण जो वर्ण हम बोलते हैं, तो ब्राह्मण क्या सर जो हेड है उसका वो इसमें है कि वो समाज का सिर है। तो ब्राह्मण जो कर्मों से जो ब्राह्मण है उसका वो क्या कार्य करता है कि भगवान की भक्ति करता है, फिर आध्यात्मिक पथ पर चलता है, फिर वो जो भी शास्त्र का जो नियम है उसको पालन करता है, और क्या करते हो जो भी समाज में जो भी लोग है उसको मार्गदर्शन देता है शास्त्र के नियमों के अनुसार। और वही क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि क्षत्रिय क्या करते हैं उसको इस समाज का भुजाएं बोलते हैं। मतलब वो जैसे कि क्षत्रिय जो रहते हैं कि अगर कोई मतलब पूरा वो जो देश है उसका वो प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि कोई अगर समझो कि शत्रु बाहर से आता है तो उससे वो लड़ता है और उससे लड़के उस देश का वो प्रोटेक्शन करता है। तो यह क्या है, एक क्षत्रिय का कार्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि तो और वैश्य का कार्य क्या है कि वो मतलब बिजनेस करना, गौ रक्षक करना, फिर कृषि पालन करना, ये सब किसका कार्य है, वैश्य का। और शूद्र का कार्य क्या है, ये जितने भी अपने दूसरे जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनका जो उनको हेल्प करने का काम किसका है, शूद्र का है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जब समाज में अगर ये जो वर्ण जो है अगर वो अपने कर्तव्य को सही से ढंग से वो पालन करते हैं तब जाकर वो समाज अच्छा चलता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे कि ये बहुत जरूरी कि समाज में ये जो वर्ण है उनका जो कर्तव्य उनको निभाना है। और उसी तरह अगर हम देखते हैं आश्रम के, तो देर आर डिफरेंट आश्रम, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अगर गृहस्थ का अगर हम देखते कि उनका क्या कर्तव्य है कि ये जितने भी दूसरे आश्रम है उसका वो पालन पोषण करना, मतलब उसको हेल्प करने का काम है गृहस्थ का। तो जब ऐसे वर्ण आश्रम जब अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है तब जाके वो समाज अच्छे से चलता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि तो प्रभुपाद जी आगे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो कर्तव्य है, ये जो कर्म है उसको तो करना ही है, पर ये जो कर्तव्य को उनको क्या करना है कि हमें कृष्ण भावनामृत में जब होकर हम ये जो कर्तव्य का पालन करते हैं तब जाके हमारा ये श्रेय होगा, तब जाके हमारा जो जीव का जो असली सफल है वो सफल होगा, वो जब वो कृष्ण भावनामृत में होकर ये कार्य करता है। तो प्रभुपाद जी आगे ये भी बताते हैं कि ये जो वर्ण है ये भी क्या है कि ये तीन गुणों से नियंता है। मतलब ये तीन गुणों के आधार पर ये वर्ण अपना काम करते हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण है वो क्या है कि ये सतोगुण की स्थिति पे रहता है, और जो क्षत्रिय है वो रजोगुण के स्थिति पे रहता है, और जो वैश्य है वो रजो और तमोगुण के मतलब ये दोनों के मिक्सचर में वो स्थित रहता है, और जो शूद्र है वो तमोगुण में स्थित रहता है। तो यह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जब हम कि आगे प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जब हम ये जो भौतिक शरीर धारण करते हैं तो हमारे लिए भी दो प्रकार के स्वधर्म का कार्य है, हमारे लिए भी दो प्रकार के स्वधर्म का कार्य है। तो एक है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हम आत्मा है, तो आत्मा के रिलेटेड हमारा आध्यात्मिक कर्म क्या है कि क्योंकि आत्मा का क्या है, असली स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो कि आत्मा का रिलेटेड में हमारा कर्म क्या है कि हमें प्रामाणिक जो गुरु है उनसे हमें दीक्षा लेना है, और उनके जो वचन जो है उसके मार्ग पर हमको चलना है। तो ये हो गया एक स्वधर्म। और दूसरा स्वधर्म क्या है कि जो शरीर के रिलेटेड जो कार्य है उसको हम पूरा करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको ये समझा रहे हैं कि भले ही हम ये जो नियत कर्म तो हमको करना ही है ऑन द बेसिस ऑफ शरीर के बेसिस पर, और हम जो आत्मा है
उसके बेसिस पर हमें काम काम तो करना ही है, बट ये जितने भी कर्तव्य है हमें कृष्ण भावनामृत होकर हमको करना है। तो वही उपदेश यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप युद्ध करो, बट युद्ध करते समय आप कृष्ण भावनामृत होकर आपको युद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि जब युद्ध में होता है तो युद्ध में कितनी सारी तकलीफ होती है कि कोई इधर से बाण छोड़ दिया, कोई इधर से बाण छोड़ दिया, फिर उनकी मृत्यु होने की भी चांसेस होती है। पर वो सब कार्य आपको कृष्ण भावनामृत में होकर हमको करना है बोल के भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हम कई सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जाते हैं तो हम कितने कुछ परिश्रम करते हैं, कई सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। फिर भी भगवान ये बोलते हैं कि आप जो भी कुछ कर्तव्य करते हो वो क्या करना है, आपको कृष्ण भावनामृत होकर आपको वो कार्य करना है। तो तब क्या होगा कि जीव का जो असली श्रेय है वो उसको मिल पाएगा। जो असली श्रेय है, जो जीव हमेशा चाहता है कि उसका असली श्रेय हो, तो वो उसको मिल पाएगा जब वो कृष्ण भावनामृत होकर वो अपना कर्तव्य करेगा। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझाते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आगे कि ये जो 3 गुण है, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो 3 गुण है, सत्व रजो तमो गुण, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, जैसे कि एक मुक्त आत्मा, एक बद्ध आत्मा। तो बद्ध आत्मा का क्या लक्षण है कि जब वो बद्ध आत्मा का लक्षण ये है कि वो ये जो तीनों गुणों के अंदर वो मतलब तीनों गुणों से जूझता रहता है, वो कौन है, बद्ध आत्मा। और मुक्त आत्मा कौन है, ये तीनों गुणों से ऊपर होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान का कार्य करता है, या भगवान की आराधना या भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है इस तात्पर्य में कि भले ही वो जो बद्ध आत्मा जो ये तीनों गुणों के संसर्ग में वो चलता रहता है, वो इसमें फंसा रहता है, भले ही वो इसमें फंसे हो, पर उसका जो कर्तव्य है, उसका जो कर्म है, उसको क्या करना है कि उसको कृष्ण भावनामृत होकर ही उसको करना है, तब जाके उसको श्रेय प्राप्त होगा। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बात और भी अच्छा ये बता रहे हैं कि हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम जो भी वर्ण में है या जो भी आश्रम में है, हमें दूसरे का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का जैसे कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि वो अहिंसा, मतलब कहीं पे वो हिंसा नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को। तो उस तरह से उसका वो वर्ण को वो पालन करता है। उसी तरह जो क्षत्रिय है उसको हिंसा उसको करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर उस देश में अगर कोई शत्रु अंदर आता है तो उसको फाइट करना ही होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं अहिंसो परमो धर्मान, जैसे कि जो ब्राह्मण जैसा बोलते हैं कि वो अहिंसा नहीं करना चाहते, तो क्षत्रिय उसका अनुकरण नहीं करना है। तो उसी तरह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो वर्ण में जो लोग हैं उसको अपने वर्ण के हिसाब से उसको कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जैसे कि अनुकरण नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं। पर प्रभुपाद जी ऐसे अपने तात्पर्य में दूसरे जो मुनि है उनका उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिए थे कि विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय थे, फिर वो ब्राह्मण बने। तो फिर कोई अगर पूछे कि विश्वामित्र मुनि ने तो अनुकरण किया है कि उन्होंने तो पहले क्षत्रिय थे फिर ब्राह्मण क्यों बन गए, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वो भी समझाते हैं कि दे आर नॉट इन, वो लोग कोई बद्ध आत्मा नहीं है, वो सब मुक्त आत्मा है। तो ऑन दैट केसेस वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि वह मतलब इतना तपस्या करके वो ब्राह्मण के पद पे आए। तो जो हम जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो जीव जो है, जो बद्ध आत्मा है, वो कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए किसी का। तो वो अपने जो आश्रम में रहकर वो अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, पर वो कर्तव्य जो है या वो जो कर्म जो है वह कृष्ण भावनामृत होकर उसको कार्य करना चाहिए, तब जाके उसको श्रेय प्राप्त होगा। इसके लिए यहाँ पे जो श्लोक में बताया गया कि श्रेय स्वधर्मो, मतलब हमारा जो स्वधर्म, हमारा जो कर्तव्य क्या होना चाहिए या हमें किस तरह से श्रेय प्राप्त होगा, जब हम
अपने स्वधर्म, जब हम अपने धर्मों का पालन करेंगे कृष्ण भावनामृत में होकर, तब जाके हमें वो श्रेय प्राप्त होगा। तो ये 35 के जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी हमें इस तरह से समझाते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको इस तरह बता रहे कि हमारा क्या असली श्रेय है और श्रेय को हम किस तरह से श्रेय हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वह हमें इस श्लोक में बताते हैं। और जब हम 36 श्लोका में जाते हैं तब अर्जुन वहां पे भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं। तो इसमें श्लोक इस प्रकार है, यहाँ पे अर्जुन अभी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि अर्जुन उवाच अता केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छान् अपि वार्ष्णेय कलादीव नियोजितः। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि हे वृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि लोग कोई पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी उससे बलपूर्वक करना पड़ता है, तो वो क्यों है? तो वह यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हम जो आत्मा है और हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो कि हम जो आत्मा जो है वो हमेशा शुद्ध और समस्त भौतिक कलमोश से वो क्या दूर रहता है, वो कभी अशुद्ध नहीं रहता है। पर लेकिन जब हम जो जीव जब इस भौतिक संसर्ग में आ जाता है तो तुरंत ही वो क्या होता है कि बद्ध अवस्था में आ जाता है और फिर वो क्या सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये जो भौतिक वस्तु मेरा है, मैं इसका कंट्रोलर हूँ और ये जो जगत है मैं इसका भोग करने के लिए आया हूँ। वे इस तरह से सोचता है। जब जीव जब इस भौतिक संसर्ग में आता है तब जाके वो ऐसा सोचकर वो मतलब माया के प्रभाव के द्वारा इस तरह से सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का इस धरातल का कंट्रोलर है बोल के उसको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं फिर से कि जैसे कि अगर हम दूध में अगर समझो कि अगर कुछ खट्टा मिला देते हैं तो वो क्या होता है कि दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह जब जीव उसका जो असली पोजीशन है उससे वो जो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जब वो अपने असली पोजीशन में ना रहकर जब इस भौतिक जगत में आता है तो ऑटोमेटिकली वो ये सोचता है कि मैं इस जगत का कंट्रोलर है। पर वो आध्यात्मिक जगत में जब रहता है जीव, तभी वो ये नहीं सोचता है, तभी वो यही सोचता है कि भगवान कृष्ण ही इस धराधाम के कंट्रोलर है और मैं उसका दास हूँ। पर जैसे ही वो इस भौतिक संसर्ग में आ जाता है तो ये सोचता है कि मैं इस जगत का कंट्रोलर हूँ और ये जितने भी वस्तु है ये मेरे भोग के लिए है और मैं इसको भोग करना चाहता हूँ। इस तरह से वो जीव सोचता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि ये जो हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये दो मतलब ये जो शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है ये जो बद्ध अवस्था में हम जो है तो ये दो प्रकार से मतलब ये किस तरह से हमें हम ये जो भौतिक संसर्ग में जब आते हैं तो किस तरह से हम इसको मतलब ऐसा हमें लगता है कि हम कंट्रोलर है। ये क्यों लगता है? बिकॉज ये जो हमारा जो शरीर बना हुआ है ये दो प्रकार से बना हुआ है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और स्थूल शरीर क्या है? ये जो पंच महाभूत जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, इससे जो बना हुआ शरीर जो है, तो ये जो शरीर इससे हमारा ये जो शरीर बना हुआ रहता है स्थूल और सूक्ष्म शरीर से। तो हम जब इस भौतिक संसर्ग में आते हैं ये मन बुद्धि अहंकार को लेकर, तो हम यही सोचते हैं कि हम इसके कंट्रोलर है और हम ये जो जगत में हम भोगने के लिए आए हुए ये हम सोचते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में
समझाते हैं कि हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो ये माया का जो प्रभाव है हम इसके बीच में आ जाते हैं। जो हम बोलते हैं कि आत्मा जो है हमेशा शुद्ध सच्चित आनंद विग्रह है, सच्चित आनंद है। जैसे कि भगवान सच्चित आनंद है, उसी तरह आत्मा भी सच्चित आनंद है। पर जब ये भौतिक संसार में आता है तो ये माया के प्रभाव में आकर वो अपने आप को कंट्रोलर समझ बैठता है। तो उसके कारण तो उसी के कारण यहाँ पे अर्जुन ये पूछ रहे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम कोई पाप कर्म करें, फिर भी हम ये पाप कर्म में पड़ जाते हैं। तो उसका आंसर हम देखेंगे कि 37 श्लोका में भगवान यहाँ पे 37 श्लोका में हमको यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमको बताते हैं कि हम क्यों ये पाप में भागीदारी बन जाते हैं, भले ही हम ना चाहते हुए हम ये पाप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापम विधीयेनम इह वैरिणम। तो अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में भगवान ये बोल रहे कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हम देखते हैं कि तो इस श्लोक में हम कभी कभी भक्ति में भी जब आते हैं तो भक्ति में जब आते हैं, हम भक्तों के संग में आते हैं और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और जब करते हैं तो कभी कभार हम भक्ति में भी हमारा ये ऐसा स्थिति होता है कि हम बहुत मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, अभी मैं कल से तो बहुत अच्छे से भक्ति कर लूंगा और बहुत अच्छे से जप माला और अच्छे से मेरा 16 माला मैं अच्छा करूंगा बोल के बहुत हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पर धीरे धीरे थोड़ा समय होने के बाद फिर हमारा जो भक्ति करने का जो मीटर है वो डाउन होते जाता है। फिर जैसे जैसे हम डाउन होने लगते हैं फिर हम सब कुछ धीरे धीरे भूलने के लिए भूलते जाते हैं और फिर जो भक्ति में जो प्रतिकूल जो चीजें है वो हम कर बैठते हैं। तो ये क्यों होता है? हम तो ये चाह रहे थे कि हम भक्ति अच्छे से करें और अच्छे से आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे हमारी डाउनफॉल क्यों होता है या हम भक्ति से थोड़ा पीछे क्यों हटते हैं? तो वही यहाँ पे भगवान उसका आंसर भी देते हैं अर्जुन के माध्यम से कि अर्जुन ने यही क्वेश्चन किया था कि क्यों हम ऐसे पाप में पड़ जाते हैं, हम ना चाहते हुए हम ये पाप कर बैठते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप में अर्जुन, ये जो इसका कारण कि बलपूर्वक जो हमें पाप कृत्य में लगता है वो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाला हमारा काम है। तो ये काम क्या है? तो प्रभुपाद जी हमने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये काम दूसरा कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी जो भौतिक इच्छा है या काम वासना हो गई या अनलिमिटेड हमारी जो डिजायर है, ये जो भौतिक इच्छा है, अनलिमिटेड जो हमारी भौतिक डिजायर जो है, इसी को यहाँ पे ये श्लोक में क्या कहा गया? काम वासना सिर्फ नहीं होती है, काम मतलब भौतिक इच्छा है, इसको भी हम काम करके बोल सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है तो यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि जो हमारे जो शुभ चिंतक, जो हमारे जो परम मित्र या जो हमारे जो जीव का जो स्वरूप है कि भगवान कृष्ण का दास बने, उससे हम दूर होने लगते हैं। जब हमारे अंदर ये जो भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम इससे दूर होते जाते हैं और फिर क्या होता है कि जो हमारी जो भौतिक इच्छा है, वो जो काम है, वो क्या होता है? क्रोध के रूप में आ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देके कि हमने कुछ इच्छाएं की, इस भौतिक जो इच्छाएं करते हैं, फिर उसके बाद अगर समझो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर हमें बहुत गुस्सा आ जाता है कि नहीं, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए था बट ये प्राप्त नहीं हुआ बोल के हमारे अंदर ये क्या होता है कि ना क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो वही यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे भगवान हमें क्या बता रहे कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, मतलब जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो क्रोध की उत्पन्न हो जाती है। तो इसके वजह से हम क्या होते हैं कि यहाँ पे समझा रहे हैं
कि हम ऑटोमेटिकली वो पाप कृत्य करने में ये हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर वो रजोगुण की प्रभाव बढ़ के हम ऑटोमेटिकली वो पाप कृत्य करने में पाप कृत्य कर बैठते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको इसका ये समझाते हैं कि जैसे कि अर्जुन भी है, अर्जुन जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हें अपना पाप करने का तो मन नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। पर ये क्यों हो रहा है कि हमारी जो कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि क्रोध की उत्पन्न होती है, और फिर वो क्रोध के कारण हम अलग अलग जो चीजें वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आ जाता है, तो उसे जो शाश्वत जो कृष्ण प्रेम है, जैसे कि हम जब हम भगवान के धाम में थे, तो जो भगवान के साथ जो हमारा जो प्रेम जो था, वही प्रेम जब हम इस भौतिक संसार में जब आ जाते हैं, भौतिक संसार के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जो शाश्वत जो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, वो क्या होता है कि रजोगुण के संगति में आकर वो काम की परिणति हो जाती है। हम जब जो प्रेम जो है भगवान के प्रति, जो हमारा जो प्रेम है, वो भौतिक संसर्ग में आने के कारण क्या होता है कि रजोगुण में होकर वो हमारी खुद की इच्छा हो जाती है, हमारी खुद की मतलब अलग अलग जो भौतिक इच्छा है वो हम उसमें लग जाता है, या हम उसके प्रति हमारा प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम एक लो लेवल का अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि जो भगवान की भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध है जीव का, जो हाईएस्ट लेवल में है, वही हम भौतिक संसर्ग में आते हैं, तो वो जो प्रेम का जो एक एक लड़का लड़की के बीच में जो प्रेम का जो संबंध हो जाता है, वो क्या होता है कि ना काम वासना के प्रति बढ़ जाता है। वही जो प्रेम, क्यों वो भौतिक संसर्ग में आने के कारण वो दूसरे वे में चला जाता है, काम वासना के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। तो वही प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल दे रहे कि जैसे कि दूध में अगर समझो अगर कुछ खट्टा मिलाया जाता है, तो वो क्या होता है कि दही बन जाता है। तो उसी तरह जब भौतिक जगत में आते हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी जो इच्छाएं जो असली जो इच्छा है कि जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का दास बनना, वो जो इच्छा है वो क्या होता है कि ना वो उसके ऑपोजिट हो जाता है। जब हम भौतिक संसर्ग में जब आते हैं, तो वो ऑपोजिट हो जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ये बता रहे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो इच्छा रखना भौतिक चीजों के प्रति, या भौतिक भोग करने का जो इच्छा है अगर हम रखते हैं, तो आगे जाकर अगर हमको वो प्राप्ति नहीं होती है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि फिर वो आगे जाकर क्रोध का रूप ले लेता है, और क्रोध के बाद वो मोह का रूप ले लेता है। तो किस तरह से प्रभुपाद जी हमको बता रहे कि किस तरह से हम इस इच्छा को भगवान के प्रति हम जोड़ सकते हैं, किस तरह से हमें इसको आध्यात्मिक कर सकते हैं, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कि अगर एग्जांपल देखिए, अगर समझो कि कोई मैंगो का सीजन है, तो हमें क्या करना है सिर्फ कि वो जो फल जो है मैंगो जो है, उसको हमको सिर्फ भगवान को अर्पण करके हमें वो फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो वो क्या होगा कि आध्यात्मिक इच्छाएं हो गई। और कोई अगर बहुत धनी व्यक्ति है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का इच्छा है, तो क्या होगा कि वो भौतिक इच्छाएं होगा। पर वही अगर वही धन को अगर समझो कि उसने अगर समझो कि आध्यात्मिक कार्य में, मतलब भक्त और भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वो क्या होगा कि आध्यात्मिक इच्छाएं हो जाएंगी या आध्यात्मिक कर्म हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी वही हमको यहाँ पे समझाते हैं कि जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो इच्छाएं है, जो वे भौतिक इच्छा है, उसको हमें आध्यात्मिक इच्छाएं बनाना चाहिए, तब जाके हमें वो श्रेय हम प्राप्त कर पाएंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो भी इच्छा है वो भगवान को समर्पण कर देंगे, ऐसा वो इच्छा करते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर आगे प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि हम हमेशा हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, तो मतलब एक डिफेंडिंग, मतलब किसी से हमें रक्षा, हम किसी से मतलब हम अपने आप को रक्षा करना चाहते हैं,
कि कोई हमारा शत्रु हमें मार देगा, ऐसा इसको हम उस हमेशा हम डिफेंड करना चाहते हैं। मतलब ये एक जीव का प्रवृत्ति है कि हमेशा वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है कि कोई शत्रु आके मुझे ना मारे। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जीव का असली शत्रु कौन है, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने को बता रहे कि जीव का असली शत्रु कौन है, वैरी नाम महान शत्रु। वो कौन है? ये जो भौतिक इच्छाएं ही जीव का असली शत्रु है। क्यों ये असली शत्रु है? कि जब जब प्रभुपाद जी अपना हमें समझाते हैं कि ये भौतिक इच्छाओं के कारण ही हम ये जो जन्म मृत्यु ये जो इसके जो चक्र में हम हमेशा फंसते रहेंगे और हम इस भवसागर में घूमते रहेंगे। तो यही जीव का असली शत्रु है। दूसरे जो शत्रु है दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट जो असली शत्रु कौन है? ये जो भौतिक इच्छा है, ये जो काम है, वही जीव का असली शत्रु है। और जब हम ये भौतिक इच्छाओं को हम भगवान को समर्पण करेंगे, तब जाके हम इस भवसागर से निकल पाएंगे। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यहाँ से निकलना। ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से निकलना इस भौतिक इच्छाओं को लेकर। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और एक पॉइंट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हम जब भौतिक इच्छाएं करते हैं, भौतिक इच्छा से क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध की उत्पन्न होगी, क्योंकि हमें वो भौतिक जो हमने इच्छाएं की वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, फिर उससे मोह उत्पन्न हुआ। तो ये जो कामना है ये किससे उत्पन्न होता है? कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। और ये जो क्रोध है ये तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम भौतिक इच्छाएं करते हैं, जब ये काम की इच्छाएं करते हैं, तो हमारे अंदर रजोगुण उत्पन्न हुआ। फिर हमें अगर समझो कि इसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो हम डाउनफॉल जा रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, बिकॉज हमें क्रोध की उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम रजोगुण से तमोगुण की ओर जा रहे हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस। प्रभुपाद जी हमें वही समझा रहे अपने तात्पर्य कि ये बहुत डेंजरस है कि हम डाउनफॉल जा रहे हैं, क्योंकि जीव का जो असली स्वरूप है या जीव जो है वो ऊपर की ओर जाना चाहिए। पर ये भौतिक इच्छाओं के कारण वो क्या होता है कि रजोगुण से तमोगुण की ओर जा रहा है। तो प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि अपने तात्पर्य में कि जब हम ये जो भौतिक इच्छाओं को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम रजोगुण से हम सतोगुण की ओर जाएंगे, मतलब हम ऊपर की ओर जाएंगे, फिर सतोगुण से हम शुद्ध सत्व की ओर जा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसके लिए हमें बता रहे कि हमारी जो इच्छा है, जो भी कुछ इच्छा है, भौतिक जो इच्छा है, उसे हम जीव का बोलते, हम हमेशा सुनते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है, इसका अगर असली यूज करना है, इसका अगर सही यूज करना है, तो उसके ऊपर की ओर बढ़ाना है, ना कि उसको नीचे की ओर अधोगति में नहीं डालना है, उसको ऊपर की ओर उसको बढ़ाना है। तब जाके ये जो शरीर का हम असली यूज कर पाएंगे। तो उसी तरह जो जीव है उसको रजोगुण से, क्योंकि हम बोलते हैं कि ना जो भी भौतिक जगत में आए वो शूद्र, मतलब वो शूद्र कैटेगरी में रहता है, तो उसको ऊपर की ओर जाना है, मतलब रजोगुण से सतोगुण की ओर जाना है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी अपने हमें ये बता रहे हैं कि अपने तात्पर्य में कि जीव को हर एक जो कार्य हो आध्यात्मिक कार्य के लिए लगाना चाहिए। जो भी उसकी कर्तव्य है उसको आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा हमको एक शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान स्वतंत्र है। तो हम जो जीव जो है वो भी हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी स्वतंत्र है। तो भगवान ने हमें वो स्वतंत्र दिया हुआ है कि आप इच्छाएं करें, पर हम जब वो इच्छाएं जो हमको जो भगवान ने जो इच्छा दी है, अगर हम वो इच्छाओं को अगर गलत वे में हम डालते हैं, हम भौतिक भोग के लिए अगर हम इच्छा करते हैं, तो हमको जो भगवान ने जो इच्छा करने की जो शक्ति दी है, उसका हम लोग क्या होगा कि वो उसका हम क्या कर पाएंगे कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, जैसे कि हम नॉर्मली एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी कोई माता ने अपने बच्चे को एक 50 रुपीज दे दिया, और वही मतलब जब वो स्कूल जाता है तो 50 रुपीज देता है, 50 रुपीज दिया है, और माता बोलती है कि आप कुछ टिफिन में कुछ खा लीजिए बाहर से।
और वही बच्चा वो उसकी मम्मी ने दिया हुआ, माता ने दिया हुआ 50 रुपीज को कोई गलत कार्यों में जब लगाता है, दारू पीने में या दूसरे कोई भी गलत कार्य में लगा देता है, तो जो माता ने जो उनकी माँ ने जो उनको जो इच्छा है या जो स्वतंत्र दिया हुआ है कि आप इस पैसे को अच्छे कार्य के लिए लगाना, और वही बच्चा अगर वो दुरुपयोग करता है तो क्या होता है कि वो माता उस अपने बच्चे से वो पैसा पूरा छीन लेगी, और जो स्वतंत्रता उनको दिया है वो स्वतंत्र आगे जाकर उनको मतलब वो जो स्वतंत्रता दिया हुआ है उनकी मम्मी ने, उसका वो दुरुपयोग करता है। तो उसी तरह जो जीव जो है, जो भगवान ने जो हमें जो स्वतंत्रता दिया हुआ है इच्छा करने की, तो अगर समझो कि हम वो इच्छा को अगर हम भौतिक चीजों में लगाते हैं तो हम भगवान ने जो हमको इच्छा करने का जो स्वतंत्र दिया हुआ है वो हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और वही चीज जो भगवान ने जो हमें इच्छा करने की शक्ति दी हुई है, अगर हम वही इच्छा को हम भगवान के या आध्यात्मिक तरफ पर मोड़ते हैं तो हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं। तो वह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बताते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें जो भी जो कार्य जो कर्तव्य हम कर रहे हैं उसको हम ना कि जो दुरुपयोग ना करके हम उसको आध्यात्मिक की ओर बढ़ाना है। आध्यात्मिक की ओर बढ़ाएंगे तब जाके हम उसका तब जाके हम इस भवसागर से हम निकल पाएंगे। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें समझाते हैं। और यही मतलब आज का जो मतलब जो आज का जो श्लोक है उसमें यही है कि ये क्यों होता है, मतलब ना हम नहीं मतलब हम जो भी पाप कृत्य नहीं करना चाहते फिर भी ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म में हमने जो भी कुछ कार्य किया हुआ है उसका हमको तो फल भोगना ही है। जो हमने कार्य किया हुआ है उसका फल हमको भोगना ही है। तो उसके कारण हम जो आत्मा जब इस भौतिक संसर्ग में आता है तो उसका जो फल है उसको रजोगुण के रूप में उसको वो मिलता है, और वो ऐसे गलत कार्य में पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो भगवान ने हमको दिया हुआ है, कि भगवान ने जो इच्छा है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये दुनिया ही भगवान ने क्यों बनाया हुआ है। तो भगवान ने ये दुनिया इसके लिए बनाया है कि वो जीव जो है अपना जो स्वतंत्र है वहां पे जाकर जीव जो है अपना जो भगवान ने जो स्वतंत्र दिया है उसको वहां पर जाके वो भोगे। और उसको प्रभुपाद जी वो अपने तात्पर्य में ये भी बता रहे कि जीव जब ऐसे भोग करते करते एकदम थक जाता है तो फिर जाके वो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ वो सोचने लगता है और भगवान की भक्ति करने लगता है। तो उसी तरह से हमें यही देखना है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें ये हमेशा यही देखना है कि हमारी जो भी कुछ इच्छा है, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, जो भी इच्छा है हमें आध्यात्मिक ओर मोड़कर उसको आध्यात्मिक बनाना चाहिए। तब जाके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र से हम बाहर निकल पाएंगे और हम भगवत धाम फिर से लौटने का हमें एक मार्ग हमें मिल पाएगा। तो वही हम कृष्ण भावनामृत में हम यही सीखते हैं कि हम जो भी ये बहुत इजी, मतलब ये कि कुछ हार्ड नहीं है। जैसे कि हम जो भी नियत कार्य करते हैं, जैसे कि हम जो भी कुछ बनाते हैं घर पे वो भगवान को भोग लगा के हमको लेना है, और जो भी कुछ कार्य करते हैं तो वो हमें भगवान भक्ति के मतलब भक्ति में जो अनुकूल है वही हमें कार्य करना चाहिए। तब जाके हम सही सही से हम भक्ति के मार्ग में चल पाएंगे और हम इस भवसागर से निकल पाएंगे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो यही मैं जो मैंने भक्तों के मुखारबिन से सुना था कि क्या है, मतलब प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे, तो मैं वही बोलने का कुछ प्रयास किया है। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे जो सीनियर यहाँ पे भक्त जो डिवोटीज है मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना कुछ कमेंट यहाँ पे दे। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। बहुत अच्छे से तीनों श्लोक को तुमने प्रेजेंट किया कि स्वकर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। तो थैंक यू प्रभु। और भगवान कृष्ण का क्या इंस्ट्रक्शन है क्लियर, इसमें हम लोगों को समझ में आता है थर्ड चैप्टर में, क्योंकि ये इसका नाम ही है कर्मयोग। तो थैंक यू।
क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। या जस्ट हम लोग इसको ब्रीफली अगर वापस से अगर इस तीनों श्लोक को देखें तो यहाँ पे भगवान ये मतलब श्रेयान स्वधर्म मतलब हमारे जो स्वधर्म है वो ज्यादा अच्छा है। प्रभुपाद जी कई बार इसमें बोलते हैं कि अगर कोई स्वीपर है तो उसे वही काम करना चाहिए। मतलब वो ये सोचे कि नहीं मैं ये काम छोड़ के मैं कुछ और करूं और वो उसको अच्छी तरह से भी कर ले तो भी वो फेल है पूरा। मतलब यहाँ पे भगवान हमें ये क्लियर इंस्ट्रक्ट चाहे जो भी हम चाहे हम जिस वर्ण में हो जिस आश्रम में हो हम लोगों को अपना कर्म जो है जो हम नियत कर्म है जिस आश्रम में हम लोग पढ़ते हैं वो आश्रम के हिसाब से। जैसे कोई गृहस्थ है तो वो सोचे नहीं मैं ब्रह्मचारी बनता हूँ तो वो गलत होगा। तो जिस आश्रम में जहाँ पे है उस आश्रम में रहते हुए उसको अपना कर्म करना चाहिए और वो भले उसको अच्छी तरह से न कर पाए वो भले वो ओनली 50% करे। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा इससे अच्छा कि वो गृहस्थ ब्रह्मचारी बन के वो 100% काम करे तो भी वो फेल है। मतलब यहाँ पे ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भगवान हम लोग को इस श्लोक में दे रहे हैं। और अगले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्या चीज है मेरी इच्छा न होते हुए भी ये कोई जबरदस्ती मुझसे करवा रहा है ऐसा मुझे लगता है तो वो क्या चीज है ये एक प्रश्न पूछते हैं। तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं और भगवान कहते हैं कि हमारा जो काम है हमारी जो इच्छाएं हैं वो और क्रोध ये जो रजोगुण से हमारा जो रजोगुण है हमारे अंदर उससे जो उत्पन्न होता है वो भगवान कहते हैं कि महाशनो एंड इट इज ऑल डिवोरिंग यानी सब कुछ नाश कर देता है। और महापाप माना सिर्फ जो हमने ऐसा नहीं कि हमने समझो कुछ करोड़ों जन्म में मतलब एक एक जन्म में कुछ हजार पुण्य किए हो और ऐसे करोड़ों जन्म है तो उन करोड़ों जन्म का ये करोड़ों जो पुण्य है उसको खा लेगा पूरा और वो तो खा लेगा प्लस महापापमा और ये हम ऊपर से पाप चढ़ाएगा हमारे ऊपर वो अलग चीज। और भगवान कहते हैं ये विद्धि एनम यह वैरिणम ये जो है हमारा वैरी है। तो ये जो रजोगुण है हम लोग को इसको बहुत संभल के रहना है और इससे बच के रहना है हम लोगों को रजोगुण से क्योंकि ये रजोगुण की वजह से हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती। काम मतलब सिर्फ काम वासनाएं नहीं हमारी इच्छाएं भी जो है कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है और जब वो इच्छाएं उत्पन्न होती और वो जब पूर्ण नहीं होती तो फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। अरे ये आदमी की वजह से मेरा ये काम नहीं हो गया या वो आदमी की वजह से मेरा वो काम नहीं हुआ तो हम लोग जैसे वो ब्लेम का बात चल रहा है तो ब्लेम डाल के हम लोग अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तो ये सब जो है इसकी वजह से हम लोग कई गलत काम करते हैं क्रोध में और कभी हम लोग अपराध भी करते हैं क्रोध में। तो देखते हैं हम लोग कि कितना नुकसान होता है क्रोध में। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जैसे अर्जुन कहता है कि कभी कभी मुझसे मेरी इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक मुझसे ये काम करवाता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो एज ए वैष्णव हम लोग को यही सीखना चाहिए कि रजोगुण जब भी हमको लगे कि हमारे अंदर रजोगुण ज्यादा बढ़ रहा है कुछ कामनाएं बढ़ रही है या क्रोध आ रहा है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि हमको पता है ये हमारे कई करोड़ों जन्म का पाप नाश कर सकता है। तो ये लेसन हम लोग को इसमें से लेना चाहिए और इसी सीख के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी और समरी वाइज आपने बहुत अच्छे से बताया आपको। थैंक यू सर। हरे कृष्णा।
प्रभु एक सवाल ये था प्रभु कि जैसे कि यहाँ पे बताया प्रभु कि हम जो इच्छाएं करते हैं उसको अगर हम प्राप्त नहीं करते तो फिर जाके क्रोध उत्पन्न होता है बोलते प्रभु। पर कभी-कभार ऐसी कभी-कभी क्रोध होता है प्रभु, क्रोध आ जाता है तो वो क्या होता है प्रभु? जैसे कि हम ऐसे ही क्रोध कर लेते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से बोलेंगे प्रभु? एक वो तो एक हमने कुछ इच्छाएं नहीं की। हाँ, या नहीं नहीं ओके, तो एक्चुअली क्रोध जो है, क्रोध सिर्फ तभी आता है जब हमारा कोई एक्सपेक्टेशन हो। जैसे कोई प्रभु समझो जा रहा है, उसने हमको दंडवत प्रणाम नहीं बोला, हमको प्रणाम तो छोड़ो, वो मतलब देखा भी नहीं, तो वो जो गुस्सा है वो हमारे अंदर रह जाता है। या तो तुरंत हम लोग उस पर निकालते हैं, या तो 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 6 साल बाद हम लोग कभी ना कभी, ये प्रभु मेरे को ऐसा किया था। तो एक्चुअली क्रोध जो है, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशन। हमारा कुछ इच्छा है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, और वो जब ऐसा नहीं होता तो भगवान भी यही चीज बोल रहे हैं कि कामेश क्रोधेश। तो काम, प्रभुपाद के भी ट्रांसलेशन देखें कि कामना जब पूर्ण नहीं होती तो कामना की वजह से जो पूर्ण नहीं हुई है उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। जैसे अभी कोई ड्राइविंग कर रहा है, वो जा रहा है, फट से कोई बीच में आ गया तो उसका मुंह से गाली निकल जाता है, ऐसा नहीं तेरी वजह से ये हो गया, या गाड़ी ठुक गया, या कुछ भी हो गया। तो ऑलवेज क्रोध, जो एंगर है, इट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। तो क्रोध ऐसे कभी मतलब ऐसे नहीं आ जाएगा, क्रोध से कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, या तो बहुत ज्यादा रजोगुणी है इसकी वजह से क्रोध आता है। ये हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच गोपाल। प्रभु जी, Hare Krishna. First of all, Yeah, the class Pankaj was Prabhu. really good. It could be also because of the collected unsatisfied desires, right? Small things that people explode see suddenly because they unload the anger see at one place because of the collected unsatisfied desires, like small thing like आज लाइट नहीं चला, आज बाइक चालू नहीं हुआ, फिर like small भौतिक चीज like small material things, and then after we explode see sometimes. Is that also could be the reason, no Prabhuji? Yeah. Indirectly, if you see, there is some expectation कि आज लाइट आना चाहिए था लेकिन लाइट चला गया, तो एक्सपेक्टेशन है कि आज अच्छा चलना चाहिए, नहीं हुआ। तो दैट एक्सपेक्टेशन इज द मेन कॉज। तो इफ यू वांट टू कंट्रोल एंगर, अपना क्रोध को अपना वश में करना है, तो हमको वो एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ेगा कि आज सब सही चलना चाहिए, आज सब मुझे आदर देना चाहिए, आज सब मुझे प्रणाम करना चाहिए, या आज बॉस जो है मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो दैट एक्सपेक्टेशन वी हैव टू लिव। जब एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं देन ऑटोमेटिकली वो क्रोध भी जो है वो नहीं होता, एंड देन वी बिकम हम्बल। जैसे अगर श्रीमद् भागवतम में देखें तो एक ब्राह्मण था, आई थिंक अवंती ब्राह्मण कुछ नाम है उसका, बहुत अच्छा है कि इनिशियली वो बहुत ही मतलब प्राउड ब्राह्मण होता है, वो हर किसी का इंसल्ट करता है, लेकिन somehow later he learns a lesson, और इतना हम्बल हो जाता है कि कोई भी मतलब जो है मतलब किसी को कुछ नहीं बोलता वो, इवन मतलब इतना वो सिंपल हो जाता है कि वो खाना खाने बैठता है तो लोग आके उसके प्लेट में थूकते हैं, इसमें पेशाब कर देते हैं, तो भी वो कुछ नहीं बोलता, बिकॉज ही हैज लर्न कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा होना चाहिए था। एंड मेन थिंग ही अंडरस्टैंड्स कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ भगवान का जो इच्छा है उसकी वजह से हो रहा है। तो जब भगवान को जब सबमिट कर देता है कि सब भगवान की इच्छा से, तो अपना इच्छा कुछ नहीं रखता फिर वो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और फिर वो जब इच्छा नहीं है तो उसका वो क्रोध भी नहीं आता फिर उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो मुझे भी वही बोलना था, जैसे अभी पंकज ने बोला कि सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी के क्वेश्चन में एक एडिशन, मतलब मैं अपनी तरफ से एडिशन ये कि जैसे प्रभु ने बोला कि हम ये होता है अक्सर, हम भी देखते हैं अपने लाइफ में कि किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, कोई ऐसी गुस्से वाली बात भी नहीं होगी, कुछ ऐसा पूरा मतलब
कुछ फिर भी हमको तो भी अचानक कभी-कभी हमको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है या ऐसे। तो मुझे लगता है उसका आंसर मतलब मेरे हिसाब से कि मैं जैसे ऐसा लगता है कि हम देखते हैं ना, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया गोपमल प्रभु जी, कि ये हमारे उससे हमारे एक्सपेक्टेशन वगैरह की वजह से ही होता है। तो जैसे प्रभु जी ने जो पूछा कि कभी-कभी कोई नहीं भी हमको इरिटेट करता है या इंस्टिगेट करता, फिर भी हमको क्यों कभी-कभी गुस्सा आ जाता है या क्रोध आता है। तो वो मुझे लगता है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जो समझती हूँ कि वो हमारे अंदर जो दबी हुई जो इच्छाएँ हैं, जो पूरी नहीं हुई होती हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पूरा नहीं किया इस वे में जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसे बिहेव नहीं किया या ये चीज़ फलानी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, तो वो एक कलेक्टिव जो वोल्केनो जैसे पंकज ने भी कहा वोल्केनो बन जाता है और दबा हुआ रहता है हमारे अंदर गुस्सा। जैसे कि एक प्रेशर कुकर में वो हम देखते हैं कि बहुत सारा प्रेशर बन जाता है, वो बहुत सीटियाँ लग-लग के आखिर में वो फट जाता है एक बार। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत टाइम से अंदर दबे हुए इच्छाएँ रहती हैं, दबे हुए क्रोध, दबे हुए छोटे-छोटे जो हम दबाते रहते हैं उसको। फिर एक दिन किसी ने कुछ नहीं भी किया है भले ही सामने से इंस्टिगेट नहीं भी किया है, तो भी वो हम उस पे किसी पे या किसी न किसी पे ये आके फट जाता है। हालाँकि भले उसकी गलती नहीं होगी सामने वाले की। ये मेरे साथ तो होता है, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा, उनके साथ भी होता है। तो हम बोलते हैं उनको, सामने से ही बोल देते हैं क्योंकि मटीरियल फ्रेंड्स में हम बिंदास होते हैं वो कुछ बोल मतलब सोचते हैं कि चलो फ्रेंड्स को तो हम बोल सकते हैं या किसी को भी इवन मतलब तो हम बोलते हैं उनको देखो मेरे पे कि वो और सामने से नहीं तो वो भी कभी बोलते हैं, देखो तुमको किसी का ऐसे लाइन अक्सर बोलते हैं लोग, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं देखो मेरे ऊपर मत चिल्लाओ या मेरे किसी का गुस्सा मेरे ऊपर किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? या हमारे कोई फ्रेंड्स भी समझाते हैं, अरे तुमने बेफालतू में उस बेचारे को सुना दिया या उसको बनाने को सुना दिया। तुमने उसका किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया और उससे क्या होता है फिर हमारे जो पर्सनल में रिलेशंस हैं, वो बिगड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग ने बाहर से किसी ने कुछ किया, हम आके फैमिली पर बरस पड़े। किसी मतलब फैमिली के सिबलिंग पर बरस पड़े या माँ पे बरस पड़े या बाप पे बरस पड़े या कोई हस्बैंड है वो बीवी पर बरस बरस पड़ा या बीवी ने हस्बैंड को सुना दिया। तो वो रिलेशंस हमारे खराब होते हैं या हम खुद ही हमने अपने फ्रेंड्स पर हम बरस पड़े किसी दुश्मन ने मतलब दुश्मन तो होना नहीं चाहिए किसी का बट किसी ने ऐसा जो हमसे ईर्ष्या करते हैं जो कॉम्पिटिटिव रखते हैं हमारे साथ कॉलेज या स्कूल या मतलब ऑफिस में भी तो वो हमसे ऐसे ईर्ष्या रखते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो वो हम अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं फिर हम फट पड़ते हैं अपने पार्टनर के साथ या जो भी अपने घर पे रिलेशन तो फिर उनके साथ और ऐसा खराब होता है उनका रिलेशन हमारे साथ ऐसा खराब होता है तो दैट डैमेज बिकम्स एन इरिपेरेबल डैमेज तो इसीलिए जैसे प्रभु जी ने समझाया कि हमको एक्सपेक्टेशन ही अगर हम नहीं रखेंगे कि भाई किसी भी चीज से तो वो क्रोध आएगा ही नहीं क्योंकि हमको पता होगा कि ये सब प्रकृति है और प्रकृति भगवान के हिसाब से ही चलेगी हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला वैसा भी तो बस हमें जैसे वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते उसके हिसाब से ही चलना है तो भगवान ने ही हमको भगवत गीता में ये सारे बड़े जो आचार्य बड़े जिनके भी लेक्चर हम सुनते हैं यूट्यूब पे वो सब प्रभु जी बोलते हैं कि मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते जैसे कि भगवान का के हमको सिर्फ करना है और इच्छा जो है मतलब फल की इच्छा हमको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब भगवान का है और हमारे हिसाब से वो कभी नहीं चला है वो चलेगा भी नहीं तो जब एक्सपेक्टेशन लेस लाइफ हम जीते हैं तो हमको गुस्सा नहीं आता और मतलब क्योंकि इट इज वी इंक्लूडिंग द प्रकृति हम और प्रकृति दोनों भगवान के ही अधीन है वी आर सबऑर्डिनेट टू द लॉर्ड तो हम जब हम समझ सकते हैं कि वी आर नॉट द बॉसेस और वी आर नॉट द बॉस एंड वी आर द सबऑर्डिनेट देन वी विल नॉट हैव दैट एंगर बट ये समझने के लिए भी हमें बार बार गीता पढ़नी पड़ती है और बार बार हमें भक्तों का संग करना पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं फिर से भूल जाते हैं जैसे एग्जाम में जाके बच्चा भूल जाता है क्या लिखना था मेरे साथ तो वैसा ही होता है फिर वापस हम लोग आते हैं साधु संगा ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं फिर हमको अरे हथौड़ा पड़ता है सर पे अरे अच्छा ऐसा था क्या ओके ओके तभी फिर हमको याद आता है फिर हम जैसे एवरेज बच्चे थोड़ा थोड़ा ऊपर हाई स्कोर में आते हैं तो थैंक यू हरे कृष्ण या हरे कृष्णा तो मतलब वही है कि एक्सपेक्टेशन कुछ होता है हमारा वो पूरा नहीं होता वहां से वो क्रोध आता है और क्रोध जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि महाशनो और महापापमा मतलब एक तो पाप भी करवाता है और सब कुछ हमारा जो है
क्रोध में कभी कभी आदमी जो है, जैसे तुमने कहा कि वो बाहर का गुस्सा आके घर पे निकालता है, तो होता क्या है, उनका रिलेशन बिगड़ता है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। और वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। तो फिर नुकसान किसका हुआ? मतलब जिसने क्रोध किया उसी का नुकसान है। जो सामने वाला है वो तो मतलब वो नहीं भी बोल पाया वापस, तो भी क्या वो ये याद रखेगा, अभी ये आदमी अपने काम का नहीं है, ये बस गुस्सा करता है, इसको छोड़ो, और अगली बार से उसका बात भी नहीं सुनेगा वो। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? जिसने क्रोध किया उसका। तो इट इज, भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। मतलब सारा जो बोले आज का जो श्लोका का क्रक्स यही है कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से कि भी ये मेरे लिए ये करेगा या ये मेरे लिए ये करेगा। तो दैट इज द पॉइंट। यस सत्रह सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। एक बार उद्धव प्रेश प्रभु बोले थे एंगर के अगर आगे डी लगाएंगे तो डेंजर हो जाता है। तो वो मुझे पॉइंट याद आ गया प्रभु जी। और जैसे एक लेक्चर में मैंने सुना था कि एंगर अगर कोई भी हम लोग को प्रोवोक भी कर रहा है, आई मीन, तो भी हम लोग को मीन्स उसको एक्चुअली ये करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। मीन्स इन दैट सेंस लाइक हम लोग को पता है कि टॉलरेट कैसा भी हो, उसमें भी जस्टिफाई करना चाहिए कि क्या लेवल तक हम लोग को जस्टिफाई करना चाहिए। और प्रभु जी जैसे पता वो इसमें बताया था कि एंगर जो रहता है वो पूरे बॉडी को पोल्यूट करता है। मतलब एक रिसेंट एग्जांपल है, लास्ट मंथ हमारे इधर एक लड़की थी, शी इज इन जस्ट 7th स्टैंडर्ड। घर में मम्मी के साथ झगड़ा कुछ ऐसा हो गया, तो उसने हमारे इधर रेफ्यूजी फ्लोर है 15 फ्लोर, उधर से उसने जंप मार के उसने खुद को खत्म कर दिया। क्या छोटा सा गुस्सा, मम्मी के साथ झगड़ा हो गया और उसने वो इतना दिल पे ले लिया कि उसने वो डायरेक्टली जंप मार दिया। तो एक खाली मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ तो एक्सपेक्टेशन पता नहीं अभी क्या है, लेकिन उसकी मम्मी ने कुछ तो बोला, उसको थोड़ा सा लगा दिल पे, उसने जंप मार दिया। तो वो प्रभु तभी मुझे याद आ गया कि प्रभु जी ने बोला था कि एंगर पोल्यूट्स योर होल बॉडी। और जो एंगर है हम लोग को पता है, जैसे अभी सरोदे गिरधारी प्रभु ने बताया कि वो पैशन और लस्ट से एक बाय प्रोडक्ट है। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा देवरत्ना। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु। तो आज का क्रक्स यही है, हम लोग अगर सीखने का लेसन अगर कुछ लेना है तो यही है कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना है। और अपेक्षा अगर रखेंगे तो अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर हम वो क्रोध में रूपांतरित हो जाएगा, और क्रोध हो गया तो देन वो क्रोध जो है अपना। और जैसे प्रभु ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारे पूरे क्रोध जो है हमारे पूरे शरीर को दूषित करता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि जब क्रोध आता है तो मनुष्य का सारा क्रोध जो शरीर है वो दूषित हो जाता है। तो ये बहुत हम लोग को अच्छी तरह से ध्यान रखना है हम लोगों को। दिस इज द लेसन वी हैव टू लर्न। हरे कृष्णा।